बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूं और अंदर आज जो कुछ हुआ है उसकी तो रोयदात यही है कि एक ही खबर है कि कल सलमान सफदर साहब 2 बजे इमरान खान साहब से उनको मिलने की इजाज़त दी गई है, ये कहा गया है। अब देखना यह है कि ये भी ऑर्डर माना जाता है या इसको भी हवा में उड़ा दिया जाता है। बाकी जो मिरात तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है, 2-3 दरख्वास्तें थी। हमारे साथ पब्बी साहब मौजूद हैं और पीटीआई के ये आला ओहदेदार भी हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं। बारिश के बावजूद वर्कर्स की तादाद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पब्बी साहब से पूछते हैं, सर ये बताइए कि आपने माहौल देखा अंदर अदालत का, क्या लगता है आपको, क्या आपका एनालिसिस क्या है? बड़ी फ्रैंकली पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह पेशियां डल रही है, मुझे तो लग रहा है जो ग्रेटर इजराइल प्लान नहीं था, यहाँ भी कोई ग्रेटर प्लान बन चुका है। ये ग्रेटर एफसीसी प्लान बनता जा रहा है। जिस तरीके से जैसा पेशियंट डाल रहे हैं और चीज आगे तरफ जा रही है। और आपने अगर अब याद हो कि तकरीबन 1 माह पहले हमारी नैब की अमेंडमेंट हमने पास की थी, जिसमें था कि नैब के जितने लॉज हैं अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर अपील रिजेक्ट होती है बजाय सुप्रीम कोर्ट के एफसीसी जा रही है। तो मुझे जो लग रहा है कि अगले 1-2 हफ्ते में ये हमारी अपील रिजेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली लग रहा है। अभी तक तो उन्होंने सलमान सफदर साहब को सही तरह जो अपने एविडेंस है उसने देने का मौका ही नहीं दिया, ना उसको बोलने का मौका दिया जा रहा है। तकरीबन और कोई ना, मैंने अपनी आंखों से देख रहा है 20 पेशियां हुई जिसमें वकील चेंज हो जाता है। जो वहां पे जो अटॉर्नी जनरल साहब जहां से आते हैं, एडवोकेट जनरल है, वो चेंज हो जाते हैं। सो मुझे लग ही रहा है कि गवर्नमेंट पहले तातुल का शिकार करना चाह रही थी, अब स्पीड में जाना चाह रही है। और स्पीड की वजह जो है सिंपल है कि यहाँ से हमारी अपील रिजेक्ट करके इसको एफसीसी लेके जाया जाए, ताकि एक दफा ये अलकादर के ऊपर स्टैम्प कर दे और फिर ये नोशन बनाने की कोशिश करेगी। अब बताएं आप पीटीआई किधर खड़ी है, अब आप किस तरफ को जाना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। लेकिन सलमान सफदर वाली जो आज मूवमेंट थी, एक कम से कम खुश आइन जरूर है कि जज साहब ने कम से कम एक उनके जो वकील है उसको मुलाकात का टाइम जरूर दे दिया। कम से कम वो जाके अपने मुद्दई से पूछे तो सही कि जनाब आपने अब इशू जो मेन था आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में था कि आपने अपील पे बात करनी है या आपने उसके बाद जाके जो अपना सेंटेंस है उसके डिस्पेंसेशन बात करनी। अब ये अल्टीमेटली तो वही बता सकता है जिसका केस है। तो उसमें सलमान सफदर ने कहा कि जी आप मुझे मेरे उससे मुलाकात तो करने दें मेरे फरीक से। तो आई होप कि आज उन्होंने अलाउ कर दिया। अब कल जो सुप्रीटेंडेंट जेल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को मानता है कि नहीं मानता, या अपने आप को इससे बड़ा समझता है, ये तो कल वक्त बताएगा। इससे पहले उसने साबित किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी कोई औकात नहीं उसके सामने। ही इज अबव देन ऑल द लॉज व्हाटएवर ही इज। अच्छा, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं वर्कर्स से जब भी बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, हर बंदा ये कहता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की ये अदालतें ऑर्डर नहीं देंगी, ये 5 अदालतें हैं और यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सारे जजेस पार किए गए हैं ये इसलिए तो नहीं पार किए हुकूमत ने कि वो कोई इमरान खान को रिलीफ दें। लेकिन फिर भी जो पीटीआई की लीडरशिप है वो सवाए अदालतों के जाने के और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर रही। देखिए, जब तक लीगल पूरा एक प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक आप हमें देखिए पाकिस्तान में और इस वक्त स्पेस है किसके पास? अदालतें वाहिद स्पेस है जहां पे आप कम से कम पहुंच तो सकते हैं। लेकिन अदालतों में तो ये लोग बैठे हैं जो जज नहीं है। एक्सपोज तो होंगे, देखिए और कुछ ना हो, कम से कम अदलिया भी और पूरा निजाम एक्सपोज तो होगा। वो तो 8 फरवरी को एक्सपोज हो गया था। हमें और भी करना है। अभी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह ऑर्डर लिया, कल अगर सलमान सफदर को सुप्रीम जेल नहीं मिलने देता तो कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और दुनिया को भी पता चले कि यहाँ पे इनकी औकात क्या है, इन अदालतों के ऑर्डर्स किस तरीके से। वेरी हम्बली मैं लोगों से मैं बात करता हूं तो वो जो बात करते हैं मुझे लगता है उनको तो इनकी औकात का बहुत पहले से पता चल चुका है। मैं चाहता हूं कि दुनिया भी देखती रहे। यकीन करें, मैं जब यहाँ पे आता हूं ना, हमें अंदर आपने भी बहुत सारी कवरेज की होगी, जब जाके कोर्ट में बैठते हैं जिस किस्म के सवाल अदलिया के या जज साहबान पूछ रहे होते हैं या जिस तरह की नोशन चल रहा होता है, यानी कि यार एक मर्द है चलो वो तो समझ लगती है, एक औरत के ऊपर केस है और 1.5 साल से आप अपील नहीं लगा रहे, उसके ऊपर जब अदलिया से सवाल किया जाता है तो जिस किस्म के वो एक्सप्रेशन देता है, मैं खुद हैरान हूं कि ये लोग फेस किस तरह। ठीक है, ये बात भी चले, आपकी एक वैलिड बात है। मुझे ये बताइए कि माजी में हमने देखा एहतजाजी तहरीकें चली, भुट्टो साहब के खिलाफ भी चली, उनके हक में भी चली, तो उसमें हर शहर में जलसे जुलूस निकलते थे। कोई ये नहीं होता था कि कोई जलसा जो है या कोई जुलूस है बस उसका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। यानी एहतजाज के बहुत तरीके रहे, मौसर तरीके रहे। दुकानें बंद होती थी, लोग वहीं पर जलसे जुलूस करते थे। लाहौर में माल में होता था, कराची में होते थे, फैसलाबाद में, पिंडी में। अभी यहाँ पर सवाए इस बात के कि चलो इस्लामाबाद और धरना दे दो, पीटीआई की लीडरशिप कुछ और सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। और इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, महंगाई है, तेल की कीमत है,
किसी इशू पर कोई बात ही नहीं हो रही। ये हकीकत है, वैसे इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जब भी हमारा प्लान बनता है इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद तो आके हमने देख लिया था जब 26 नवंबर को आए थे, तो उसका रिस्पांस निजाम ने जो 14 चाहते तो हमने ले ली थी। लेकिन अगर आप मुकाबला करें भुट्टो साहब से, तो भुट्टो के और आज के ऑपरेशन में फर्क है। वो शायद ज़र्फ वाले लोग थे, अगर उस वक्त उन्होंने समी इब्राहिम पे जुल्म करना तो समी इब्राहिम पे करेंगे। समी इब्राहिम की चादर चार दीवारी पामाल नहीं करते थे, इतना उनमें एक ज़र्फ था, एथिक्स थे, वैल्यूज थे। ये डिस्ग्रेस लोग हैं, इनकी नजर में माएं बहनें बेटियां ये बेइज्जत होने के लिए। इस तरह के ऑपरेशन में उस ऑपरेशन में बड़ा फर्क है। अगर समी इब्राहिम ये ऑन बप्पी नहीं मानेगा तो उसके घर से किसी को उठा लिया तो फिर तो मानेगा। इस किस्म के ऑपरेशन में वन हैज टू बी केयरफुल कि आपने इस पे कैसे ट्रैक डाउन करना है। ये वो जंग है जो जैसे ईरान लड़ रहा है, रेजिलियंस। हमने जंग जीतनी है, हमने सिर्फ सरवाइव करना है इस पूरे निजाम में वक्त के साथ साथ, और एक वक्त आएगा निजाम अपने बोझ के नीचे। इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस आप समझ सकते बच सकता है, किसान के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं मानता हूं कि ठीक है जी, हम इस पे पीटीआई क्यों नहीं उठा? पार्लियामान में आवाज उठाते हैं, लेकिन पार्लियामान तो जाली पार्लियामान है। हकीकत तो ये है कि मैं आपको वजह की बात बताऊं, अब इस वक्त 500 रुपए लीटर हुआ, क्या अवाम ने इस पे रिस्पॉन्ड दिया? हम कॉल देने को तैयार है, लेकिन अवाम, लेकिन आप कॉल दो तो सही ना। इशू है नहीं, कॉल तो आपने दी भी नहीं। अब यही मसला है। अब पार्टी ने फैसला किया जी 9 वाले तारीख को जो लियाकत बाग पे जलसा परसों के जो प्लान हो रहा है वो ये कॉल का हिस्सा ही है। अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन हकीकत है कि वो सारे इकोनॉमिक क्राइसिस, हर वो क्राइसिस जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, वो हम स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम को हमारे साथ चलना पड़ेगा। अवाम को अपनी तकलीफ के लिए चलना, हम अपनी तकलीफ छोड़ देते हैं, हमारा खान, हमारी बुशरा बीबी, वो अपनी तकलीफ है, लेकिन लोग अपनी तकलीफ के लिए भी निकलेंगे। दैट विल बी द टाइम। और मुझे उम्मीद है कि अब लोग समझ गए ये निजाम अपने बोझ चले दबता जा रहा है। 500 रुपए लीटर आ जाए, एक महीने बाद शायद 1000 रुपए लीटर कर दे, उस वक्त कौम क्या करेगी? बट इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ये चीजें रंग लाएंगी। एक दिन खुदा की खुदाई में इंसाफ होगा और हमारे साथ भी इंसाफ होगा। और नवाज पपी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड। थैंक यू। ये आपने बातें सुनी है पपी साहब की, वो कह रहे हैं कि जी ये निजाम अपने ही बोझ के तले दब जाएगा। चले ये तो ठीक है, दब जाएगा, लेकिन ये आप वर्करों से पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। जनाब कहाँ से आए हैं आप, कुछ बताएंगे? सर मैं चारसद्दा से। कहाँ से? चारसद्दा से। चारसद्दा से आप आए हैं जी सर। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए खान की रिहाई के लिए? खान की रिहाई के लिए सर बस बहुत इजीली है कि फिलहाल हम इस इशू की ही छोड़ दें कि खान की रिहाई, क्योंकि अब सारा पाकिस्तान एक किस्म से जबर और जुल्म के अंदर है और सारा पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, फिर ये जो महंगाई है इसको इशू उठा के हम खान की रिहाई भी कर सकते हैं। इस इशू को उठा जी जी। आप क्या कहते हैं जनाब? बस हम इंशाल्लाह आखिरी हद तक इमरान खान के लिए जाएंगे। कहाँ से आए आप? मैं मर्दान से आया हूँ। मर्दान से? हाँ। ये यहाँ पे लोग मर्दान से आप कहाँ से आए? फैसलाबाद से सर, फैसलाबाद। फैसलाबादी के आंकड़े ने जी किमें रिहाई हो सी? ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करके सर जितनी देर आवाम नहीं निकलेगी जनाब मोहतरम समी साहब उतनी देर कुछ नहीं होगा। खान साहब की रिहाई के लिए, असीराने पीटीआई की रिहाई के लिए, जैसा कि हमारे भाई जुनैद अफजल सही साहब मतलब जेल में है, साहबजादा अहमद रजा साहब है, इनके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें बाहर निकलना होगा, आवाम को भी जागना होगा, सिर्फ क़यादत पे नहीं डिपेंड करना होगा। आवाम को जागना होगा, सिर्फ क़यादत नहीं। आप कहाँ से आए हैं जनाब? मैं सर कराची से आया हूँ, नईम खटक हूँ, रूल ऑफ लॉ। क्या कहते हैं आप? मैं यही कहता हूँ जो खान का निकलना कौम के लिए जो ना बेहतर है। हम लोग इसराइल को जो ना एक्सपोज करें और ईरान को सपोर्ट करें। और आज जो पाकिस्तान के अंदर काली बेड़े हैं, भले आर्मी में है, जजेस है, सियासतदान है, उसको एक्सपोज करने आए हैं। फौज, पाक फौज हमारे है, पाक फौज के ऊपर हम लोग फख्र करते हैं, लेकिन काली बेड़ों को हम लोग एक्सपोज करने आए हैं। थैंक यू सर। ये जनाब यहाँ पर जज्बे अच्छी खासी तादाद वर्कर्स की, इमरान खान को प्यार करने वाले लोगों की यहाँ पे मौजूद है, और वो जी यहाँ पर यही उनका मुतालबा है कि, लेकिन अच्छी खबर दयाला पहुंचना है और दयाला भी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आज मुलाकात का दिन है। लेकिन कल के लिए जो है सलमान सफदर साहब की मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। आप माइंड मत कीजिएगा ये कैमरे के जो कट्स हैं और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए कि बड़ा अजीब सा माहौल है। और मेरे साथ ये हमारे जो फैसलाबाद से दोस्त है, इन्होंने मेरा अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, तो मैं, हमारा फख्र है आप, अल्लाह आपको हमें खुशी है, यकीन कीजिए, हम फख्र खुश करते हैं। आप इस ओछी फास्ट गुंडों के खिलाफ जैसे डट कर खड़े हैं, हम सलूट टू यू। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। बहुत मेहरबानी भाई। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मंडी बाउद्दीन से जनाब। आप मंडी बाउद्दीन से। तो क्या कहते हैं, इमरान कैसे रिहा होगा? इमरान साहब जी मज़ामत से रिहा होंगे, हमारे इन जज्बात से रिहा होंगे। हमारे मुसलसल मंडी बाउद्दीन में सर आपको बताते चले कि रेड्स मुसलसल पुलिस जो है वो हमें यहाँ आने से रोकने के लिए मुतहरक थी,
और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तमाम रुकावटें अबूर करके इनकी फस्तायत बर्दाश्त करके यहाँ पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट अब आगे अडियाला जनाब, ये यहाँ पर जज्बात हैं जी। और अब मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।